सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी में एक नया पाठ रक्त और हमारा शरीर पढ़ने जा रहे हैं कि रक्त और हमारे शरीर का आपस में क्या संबंध है और रक्त का हमारे शरीर में कितना अधिक महत्व है। ठीक है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी तो डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी मतलब क्या है कि मतलब वहाँ पर उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई, वहाँ पर वो गए। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा दे लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा मतलब क्या है? ये जिज्ञासा मतलब क्या है? जानने की इच्छा। क्या उसे जानने की इच्छा हुई कि ये एनीमिया है क्या? हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो दीदी ने क्या कहा, हाँ, क्यों नहीं, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में तो रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। द्रव मतलब क्या होता है? द्रव मतलब है ये तरल। द्रव मतलब क्या है? तरल भाग, यानी कि जो लिक्विड होता है, दिखता है। किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो वह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, तरल मतलब क्या है? जो पानी जैसा है, लिक्विड है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? प्लाज्मा। और दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, जैसे कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट, बिम्बाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। और इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। आप देख रहे हो इस चित्र में, ये बालूशाही जैसा दिख रहा है, लाल लाल रंग के। ये क्या है? ये लाल रक्त कण है। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल। अवतल मतलब थोड़े दबे हुए टाइप के, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं और सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो
उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। कौन से कणों का होता है? लाल रक्त कणों का। वो हमारे शरीर में क्या करते हैं? साफ ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, है ना। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि इनका जीवन काल लगभग कितना होता है? 4 महीने। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं होते हैं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल और कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाएंगे। अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में, मतलब मज्जा क्या होता है कि हड्डियां जो होती हैं उसके बीच में लस सा टाइप का एक भाग होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? मज्जा कहते हैं। ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। कारखाने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि मतलब बड़े बड़े कारखाने, यानी कि कारखाने में जैसे किसी चीज़ का निर्माण होता है वैसे ही मज्जा जो है वह एक, वहाँ पर भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं निर्माण के कार्य की। तो वो बता रहे हैं कि मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, यानी कि वो लाल रक्त कण बनाते रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को क्या चाहिए? प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। जैसे हम कारखाने से कोई चीज़ बनाते हैं तो वहाँ पे हमें कच्चे माल की भी ज़रूरत होती है। जैसे हमें एक जूता बनाना है तो क्या कहें? हमें चमड़ा चाहिए, है ना, रिबन चाहिए, धागा, तमाम चीज़ें चाहिए, तब जाके हम एक जूता बना पाएंगे। ऐसे ही वहाँ पर रक्त के लाल कणों को बनाने के लिए हमारे शरीर को भी कुछ ऐसे पौष्टिक चीज़ों की आवश्यकता होती है जिससे वो लाल रक्त कण बन पाए। तो उसके लिए हमें क्या है? भोजन में चाहिए प्रोटीन चाहिए, लोह तत्व मिलना चाहिए। लोह तत्व मतलब आयरन जिसे हम बोलते हैं ना। विटामिन रूपी विटामिन भी मिलने चाहिए। ये सब कच्चा माल है जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में लाल रक्त कण बनते हैं। यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त। गोश्त तो आप लोग जानते ही हो, जो मांसाहारी लोग जो होते हैं वो जानते ही होंगे कि मांस वगैरह जो होता है वो गोश्त होता है। में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्तकण बन ही नहीं पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को हम क्या कहते हैं? एनीमिया। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच रह सकते हैं? अनिल ने कहा। दीदी बोली हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी ही है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। तो ये कीड़े कैसे हो जाते हैं हमारे शरीर में, यही वह पूछना चाहता है। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी तरह से सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें। शौच के लिए मतलब जैसे हम लोग जो फ्रेश होने के लिए जाते हैं, मतलब टॉयलेट वगैरह हमें जाना होता है, तो उसके लिए हमें साफ़ शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। साफ़ टॉयलेट होना चाहिए और नंगे पैरों का हमें इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, आज हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे और इसका अगला भाग जो है हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।